गुड इवनिंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मस्ती एकेडमी YouTube चैनल पे। और मैं हूं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं किसके बारे में। आज हम लोग देखेंगे कैविटी, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं हिंदी में। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर जितने भी खाली खाली जगह है ना, उसको क्या कहा जाता है, गुहा कहा जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारे बॉडी के अंदर यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी खाली जगह है ना, उन जगहों को हम एक साथ याद रखेंगे। जैसे कहा जाएगा कि कपाल गुहा क्रेनियम कैविटी, मुख गुहा बक्कल कैविटी, वक्ष गुहा थोरेसिक कैविटी। अब अगर बोला जाएगा पेट में तो एब्डोमेन कैविटी, क्या हो जाएगा, उदर गुहा। तो इन सभी के अंदर जितने भी गुहा है उन सभी गुहा को हम देखेंगे। और क्या देखने वाले हैं कि हाँ, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी कमजोर कमजोर अंग है, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर कमजोर अंग है, तो उन सभी को सेफ्टी के लिए ना एक झिल्ली दी गई है। एक झिल्ली दी गई है, क्या दी गई है, एक झिल्ली दी गई है। तो उस झिल्ली का हम नाम भी साथ ही साथ याद रखेंगे। क्या याद करेंगे, साथ ही साथ। तो चलिए बने रहेंगे और 100% आपको समझ में आने वाला है। तो हेडिंग डालेंगे कि कैविटी ऑफ बॉडी। कैविटी ऑफ बॉडी, क्या देखने वाले हैं, कैविटी ऑफ बॉडी हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, कैविटी ऑफ बॉडी। हम देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी खाली जगह है ना, उन सभी जगहों को हम याद कर लेंगे। जैसे देखिए कि मुंह में खाली जगह है, उसको बक्कल कैविटी। तो आपसे पूछा जाएगा कि जीभ जो है ये बक्कल कैविटी। जैसे पूछा जाएगा कि जीभ जो है ये किस कैविटी के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 1 एब्डोमेन कैविटी, ऑप्शन नंबर 2 क्रेनियम कैविटी, ऑप्शन नंबर 3 बक्कल कैविटी, ऑप्शन नंबर 4 क्या बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दे देगा नन ऑफ दीज। तो आप क्या मानेंगे, आप मानेंगे बक्कल कैविटी। यदि जानेंगे तभी ना, नहीं तो आप सोचेंगे कि ये क्या पूछ दिया है। तो हाँ, आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे, आपको क्या याद रखना है कि कैविटी। कैविटी का मतलब होता है कि कैविटी का मतलब खाली जगह, खाली जगह यानी कि बॉडी। ये क्या है, कैविटी मतलब आपको याद रखना है कि खाली जगह, यानी हमारे शरीर के अंदर जितने भी खाली जगह है, और उस खाली जगह के अंदर यदि आंतरिक, उसके आंतरिक भाग में जो होता है ना, कि कुछ अंग पाए जाते हैं, कमजोर कमजोर अंग पाए जाते हैं। जैसे बोला जाएगा कि पेट में, तो पेट में आपका लीवर है ना जी, अमाशय है कि नहीं है, लीवर है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ये सब किस में आता है, आपके एब्डोमेन कैविटी के अंदर आता है। तो आप याद रखेंगे ना कि एब्डोमेन कैविटी के अंदर कौन कौन सा भाग आता है। आपसे पूछा जाएगा कि बक्कल कैविटी के अंदर कौन कौन सा भाग आता है, क्रेनियम कैविटी के अंदर कौन कौन सा भाग आता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि कपाल गुहा। देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखेंगे, कपाल गुहा। क्या है, कपाल गुहा। इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं, अंग्रेजी में क्रेनियम कैविटी। क्या कहते हैं, क्रेनियम कैविटी। क्या कहेंगे, क्रेनियम कैविटी। दूसरा आप लिखेंगे, पहला तो आपने देख लिया कपाल गुहा। ये कपाल गुहा कहाँ मिलेगा, कपाल से आपको याद रखना है कि देहात के भाषा में देहाती लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि कपार, कपार बोलते हैं ना। तो वही कपार का मतलब आप याद रखेंगे कि कपाल गुहा, कपार से कपाल गुहा। तो कपाल गुहा यानी कि क्रेनियम कैविटी। दूसरा आपको याद रखना है कि मुख गुहा। क्या याद रखना है, मुख गुहा। इसको क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। क्या कहेंगे, बक्कल कैविटी। और फिर हम इसके अंदर अंग को देखेंगे। तीसरा आप लिखेंगे, लिखते चलिएगा साथ ही साथ, लिखते चलेंगे साथ ही साथ। तीसरा आप लिखेंगे, तीसरा थोरेसिक कैविटी यानी कि वक्ष गुहा। क्या लिखेंगे, वक्ष गुहा, वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी। और 4 नंबर आप लिखेंगे उदर गुहा, उदर गुहा। इसको क्या कहते हैं, एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन, एब्डोमेन कैविटी। चलिए, तो ये आपका कैसा है, यानी कि ये आपको 4 गुहा याद रखना है, 4 बक्कल कैविटी आपको याद रखना है। पहला देखिए कपाल गुहा, जिसको हम अंग्रेजी में क्रेनियम कैविटी कहते हैं। दूसरा मुख गुहा, जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं। और तीसरा आपका है वक्ष गुहा, जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, थोरेसिक कैविटी कहते हैं। लेकिन 4 नंबर आपका है उदर गुहा, जिसको हम एब्डोमेन कैविटी कहते हैं। देखिए कपाल गुहा आपका कपाल में मिलेगा, मुख गुहा आपके मुंह में मिलेगा, और वक्ष गुहा आपके छाती। वक्ष का मतलब होता है कि छाती, वक्ष का मतलब क्या होता है, छाती। तो थोरेसिक कैविटी यानी कि छाती के अंदर।
छाती के अंदर वो कौन सा होगा, आपसे बोला जाएगा कि छाती में कौन सा गुहा है, तो थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा। मुंह में कौन सी गुहा है, तो मुख गुहा। कपाल में कौन सी गुहा है, तो कपाल गुहा। यहाँ बोला जाए कि पेट में कौन सी गुहा है, तो उदर गुहा। कौन सा है, उदर गुहा। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एब्डोमेन कैविटी। अब देखिए कि कपाल गुहा के अंदर जो है ना कि कौन कौन सा भाग आता है, तो देखिए कि कपाल गुहा के अंदर हमारा आता है फोरामेन मैग्नम। एक फोरामेन मैग्नम क्या होता है कि यहाँ पर आप बैक साइड में मेरा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक फोरामेन मैग्नम क्या रहता है कि होल रहता है, क्या रहता है, छेद रहता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड इसी के अंदर जाकर के जुड़ी रहती है, क्या रहती है, इसी के अंदर आकर के जुड़ी रहती है, यानी कि जितने भी नसें होती है। तो यह हो गया कपाल गुहा। कपाल गुहा में क्या होती है, आप फोरामेन मैग्नम लिखिए, क्या लिखेंगे, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। तो ये है फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। दूसरा आप कहेंगे कि मुख गुहा में कौन कौन सा भाग आएगा, तो मुख गुहा में आप लिखेंगे जीभ और दांत लिखेंगे, यानी कि जीभ और दांत किस में आते हैं, मुख गुहा में। हम आपको जीभ के बारे में भी पढ़ा दिए हैं, हम आपको दांत के बारे में भी पढ़ाते हैं, इसमें हम आपको फोरामेन मैग्नम के बारे में बता ही दिए हैं। अब बढ़ते हैं किसमें, वक्ष गुहा। वक्ष गुहा में आपको याद रखना है कि कौन कौन सा भाग आता है। आप कहेंगे कि सर हार्ट, हाँ आपको याद रखना है कि आपका जो हार्ट होता है वो किस में आता है, वक्ष गुहा में। आपका हार्ट किस में आता है, वक्ष गुहा में। आप कहेंगे कि सर लंग्स भी तो होगा, हाँ बिल्कुल लंग्स भी होगा। आपका फेफड़ा जो होता है वो भी वक्ष गुहा में आता है। हार्ट किस में आता है, वक्ष गुहा में आता है। लंग्स किस में आता है, वक्ष गुहा में। और साथ ही साथ क्या आता है, बीपीएससी में एक बार सवाल पूछा था, बीपीएससी में एक बार सवाल क्या पूछा था कि थाइमस ग्लैंड जो होता है ना, क्या, कौन सी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। बीपीएससी में यही सवाल पूछा था कि थाइमस ग्लैंड जो होता है ना, ये किस गुहा के अंदर आता है, थाइमस ग्लैंड किस गुहा के अंदर। तो बहुत से बच्चों को नहीं पता था, तो याद रखेंगे कि थाइमस ग्लैंड जो होता है ना, ये वक्ष गुहा यानी कि थोरेसिक कैविटी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा के अंदर आता है। कौन सा, थाइमस ग्लैंड। कौन सा, थाइमस ग्लैंड। उसके बाद देखिए उदर गुहा, उसके बाद कौन सा है, उदर गुहा यानी कि एब्डोमेन कैविटी। आपसे पूछा जाएगा कि एब्डोमेन कैविटी में कौन कौन सा भाग आता है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें हो जाएगा जाकर के लीवर, इसमें क्या हो जाएगा, लीवर यानी कि यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, लीवर, जिसको आप जिगर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जिगर भी। तो आपका पहला आ जाएगा लीवर। आप कहेंगे कि सर अमाशय, अमाशय तो हो गया, अग्नाशय, क्या हो जाएगा, अग्नाशय। आप कहेंगे कि अग्नाशय हो जाएगा, बिल्कुल अग्नाशय होगा। आप सबसे पहले आपने देखा लीवर, सबसे पहले आपने क्या देखा, लीवर। उसके बाद आपका आता है अग्नाशय, और अग्नाशय के बाद बोलिए कौन सा आएगा, अग्नाशय के बाद आप कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन। सही बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन हमने शॉर्ट में एस आई लिख दिया। उसके बाद बोलिए लार्ज इंटेस्टाइन, एल आई, लार्ज इंटेस्टाइन, एल आई, यानी कि छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, और आपका लीवर यानी कि यकृत। ये सब जो भाग है ना, ये सब भाग, ये सब कहाँ आता है, आपका उदर गुहा। किसमें आता है, उदर गुहा में। तो आपको ये याद रखना है, ये चीज याद रखना है। आपको सवाल से जो है कि कहीं से भी उठा करके दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो भाग है ना कि किस गुहा में आता है। अगर आपको ये 4 गुहा याद है तो आप कंफर्म बता देंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी गुहा है उन गुहा के बारे में। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं कि अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर इस वक्ष गुहा के अंदर जितने भी कमजोर कमजोर अंग है, आखिर आप समझिए ना कि गुहा को क्यों बनाया गया है। अरे भाई जितने भी कमजोर अंग है ना उसको उस अंग के अंदर डाला गया है, इसीलिए वक्ष, इसीलिए क्या बनाया गया है, कैविटी बनाया गया है। तो कैविटी के अंदर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर का आंतरिक भाग जो होता है, कमजोर भाग, उसको अंदर रहता है। जैसे आप थोरेसिक कैविटी में देख सकते हैं, उदर गुहा में भी आपको कमजोर कमजोर मिलेगा। लेकिन आप कहेंगे कि मुख गुहा में तो दांत हमारा जो कठोर होता है, हाँ रेयर केस में हो सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं कि जो कमजोर पार्ट है, जैसे बच्चा जो होता है माँ के पेट में, तो वो एक झिल्ली में रहता है। किस झिल्ली में रहता है, ब्रेन किस झिल्ली में रहता है, हमारी आंखें जो होती है किस झिल्ली में, हार्ट यानी कि जो दिल होता है किस झिल्ली के अंदर रहता है, फेफड़ा जो होता है वो किस झिल्ली के अंदर रहता है। इसके बारे में चलिए हम डिटेल से देखते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, अगर नोट डाउन नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं, यानी कि कमजोर अंग जितने भी है उसको जो है ना कि जो सुरक्षा देता है वो कौन सी झिल्ली देखने वाले हैं हम। आप बताइए कि जब हम आपको झिल्ली पढ़ाए थे तो अब हम बताए होंगे सेल पढ़ाए थे, तब हम आपको बताए थे कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। बताए थे कि नहीं बताए थे, सेल मेम्ब्रेन बताए थे ना, याद होगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर आपको क्या समझना है, मेम्ब्रेन के बारे में हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, कोई भी चीज हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं ताकि नीचे आकर के खत्म कर सके। तो देखिए हमारा जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन वो किस झिल्ली के अंदर रहता है, ब्रेन। तो आपको
नंबर एक ब्रेन, नंबर एक कौन सा है? ब्रेन। दूसरा बोलिए, नंबर एक ब्रेन। तो ब्रेन जो होता है आपका, ये किस झिल्ली के अंदर आता है? मेनिनजॉइड। मेनिनजॉइड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। तो हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो मेनिनजॉइड नामक झिल्ली के अंदर बंद रहता है। ब्रेन जो होता है, अगर आप देखेंगे जानवरों को, अगर आप देखे होंगे कटते हुए, जैसे खस्सी को जब क्या होता है कि कसाई उसको काटता है, तो काटने के बाद अगर उसका जब ब्रेन निकालता है ना उसको, तो आप देखेंगे कि उसका ब्रेन जो होता है ना कि एक झिल्ली के अंदर बंद रहता है, और उसी झिल्ली को हम कहते हैं मेनिनजॉइड। और इसी झिल्ली के अंदर यदि जब इसी झिल्ली पर ज्यादा मात्रा में चोट लग जाता है, तब ये इससे एक बीमारी होती है, और उस बीमारी का नाम है मेनिनजाइटिस। कौन सी बीमारी होती है? मेनिनजाइटिस नामक बीमारी हो जाता है। इसीलिए पुलिस क्या कहता है? हेलमेट पहनने के लिए। तो दूसरा आप देखिए, पहला आपने देखा ब्रेन, ब्रेन के बाद अब हम नीचे उतरते हैं, तो हमारा सबसे पहले मिल जाता है रास्ते में आंख, जिसको हम क्या कहेंगे? आई। तो आपका आई में कौन सा मिलेगा? तो आई में आपको याद रखना है कॉर्निया। आई में क्या याद रखना है? कॉर्निया। आई में कौन सी झिल्ली? तो हमारी आई जो होती है वो कॉर्निया नामक झिल्ली से बंद रहता है। आई जो होता है कि कॉर्निया नामक झिल्ली से बंद रहता है, जिसको हमने कहा था कि टेम्पर ग्लास, इसी को आप कह सकते हैं टेम्पर ग्लास। ये हमारा आंख का टेम्पर ग्लास होता है। कॉर्निया जो होता है ये आंख का टेम्पर ग्लास होता है। जबकि हम बता चुके हैं कि जब नेत्रदान किया जाता है, तो नेत्रदान में वो पूरा आंख का गोलाकार भाग नहीं दिया जाता है। कौन सा भाग दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। अब देखिए, आप तीसरा देखेंगे कि तीसरा कौन सा होगा। पहला तो हमने ब्रेन देख लिया, मेनिनजाइटिस झिल्ली के अंदर रहता है। आई जो होता है कॉर्निया के अंदर रहता है। लेकिन जब हम नीचे उतरेंगे धीरे धीरे, और अब हम चलते हैं वक्ष गुहा के अंदर। किधर चलेंगे? वक्ष गुहा। और वक्ष गुहा में जैसे ही हम पहुंचेंगे तो हमको मिलेगा हार्ट। क्या मिलेगा? हार्ट। तो आपको याद रखना है कि हार्ट यानी कि हार्ट में कार्डियक, हार्ट में कौन सी झिल्ली के अंदर आता है? कार्डियक नामक झिल्ली के अंदर हार्ट होता है। हार्ट जो होता है, सॉरी पेरिकार्डियक। कौन सी झिल्ली? पेरिकार्डियक। हार्ट जो होता है किस झिल्ली के अंदर आता है? पेरिकार्डियक। पेरिकार्डियक। तो हार्ट हमारा पेरिकार्डियक नामक झिल्ली के अंदर बंद रहता है। तीसरा, 4 नंबर आप देखेंगे कि चौथा कौन सा होगा? आप कहेंगे कि सर लंग्स। बिल्कुल सही कहा। तो लंग्स जो होगा ये किस झिल्ली के अंदर आएगा? तो लंग्स जो होता है ना, ये किस झिल्ली के अंदर आएगा? तो ये आता है पेरिटोनियम। कौन सा आता है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। तो लंग्स जो आपका होता है ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली के अंदर होता है। लंग्स किसके अंदर होता है? तो आपने हार्ट में तो देख लिया, हार्ट में देख लिया, यानी कि ये जो आप दोनों भाग देख रहे हैं ये आपका थोरेसिक कैविटी का भाग है। किसका है? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी आप यहां से भी आप देख सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ब्रेन, ब्रेन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ब्रेन आप देखेंगे कि कपाल गुहा, इसको आप कहेंगे कि क्रेनियम कैविटी। क्रेनियम कैविटी। क्रेनियम कैविटी। उसके बाद आप कहेंगे कि कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है कि किस झिल्ली के अंदर आता है? ये आपने देख लिया कि कॉर्निया ये हमारा मोबाइल का एक टेम्पर ग्लास जैसे होता है, वैसे ही आंख का टेम्पर ग्लास कॉर्निया कहलाता है। ये दोनों देख लिए। अब हम देखते हैं 5 नंबर। अब हम क्या देखने वाले हैं? 5 नंबर। अब आप चलिए एब्डोमेन कैविटी में। किसमें चलेंगे? एब्डोमेन कैविटी, यानी कि उदर गुहा के अंदर अब हम चलते हैं। तो एब्डोमेन कैविटी में आप कहेंगे कि इसमें कौन कौन सा आएगा? तो कहेंगे कि सर लीवर, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में बताइए ना, इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में इसको देखिए, अगर लीवर को देखा जाएगा तो ये हमारा किस में आता है? एब्डोमेन कैविटी, यानी कि उदर गुहा के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? उदर गुहा के अंदर। किसके अंदर आता है? उदर गुहा। तो आपको याद रखना है कि लीवर जो होता है ना, ये किस झिल्ली के अंदर आता है? लीवर किस झिल्ली के अंदर आता है? फिर आप कहेंगे कि सर 6 नंबर एम्ब्रोय। एम्ब्रोय भ्रूण। क्या है? भ्रूण। तो देखिए, पहला आपने देखा ये 4 नंबर, 5 नंबर आपने देखा लीवर। क्या है? लीवर। तो लीवर आपका कौन सा किस झिल्ली के अंदर आता है? ये बताइए आप लोग कमेंट करके। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा है? एम्ब्रोय। तो देखिए कि एम्ब्रोय हम आपको कल ही के क्लास में एम्ब्रोय के बारे में बताए हैं कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसका क्या कहा जाता है? एम्ब्रोय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी में भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। और वो एक इमियोटिक सैक किस झिल्ली के अंदर आता है? इमियोटिक सैक।
इमियोटिक सैक नामक झिल्ली के अंदर बंद रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, हमने बताया भी था कि जब बच्चा जन्म लेता है, जैसे हम जानवरों से एग्जांपल से समझिए कि जब जानवर लोग क्या होता है कि बच्चे को जन्म देता है, तो जन्म देने के बाद क्या होता है कि वो जब बच्चा जन्म ले लेता है तो वह एक झिल्ली के अंदर आता है, और उसकी जो माँ होती है जानवर की, जो बच्चा होता है उसकी माँ, तो उसकी माँ क्या करते है कि उसको चाट करके, मुंह से क्या करता है उसको चाट करके, और उसको क्या करता है उसका जो झिल्ली है बाहर वाला उसको हटा देती है। क्या करती है? हटा देती है, और वो इमियोटिक सैक नामक झिल्ली के अंदर आता है। किसके अंदर? इमियोटिक सैक नामक झिल्ली के अंदर। अब हमने ये भी बताया था कल ही के क्लास में कि इमियोटिक सैक नामक झिल्ली के अंदर बंद रहता है, लेकिन हमने बताया था कि लड़का है, जैसे देखिए कि माँ के पेट में बच्चा है और उसको हमको पता लगाना है कि ये लड़का है या लड़की, तो जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है ना, तो यही इमियोटिक सैक नामक जो झिल्ली है इसी के ऊपर से डॉक्टर क्या करता है कि अल्ट्रासाउंड कर करके पता लगाता है। तो पता कैसे चलता है? अगर 2 डॉट दिखता है अल्ट्रासाउंड में, अगर 2 डॉट दिखता है तो उससे वो जो डॉट रहता है ना वो आपका टेस्टिस होता है, वो मेल का क्या होता है? टेस्टिस। अगर 2 डॉट दिख रहा है तो वो मेल का टेस्टिस है, और इसी तरीके से वो डॉक्टर बता देता है कि ये क्या है? लड़का है। क्या है? लड़का है। अगर ये 2 डॉट नहीं दिखता है अल्ट्रासाउंड में तो डॉक्टर कहता है क्या है कि लड़की है। लेकिन अभी जो है कि हमारे यहाँ ये क्या है? प्रतिबंधित है। ये क्या है? प्रतिबंधित है, यानी कि इमियोटिक सैक की जांच जो है ये प्रतिबंधित है। और देखिए कि जब इसको जांच कर लिया जाता है ना तो इसको एक अलग से नाम दिया जाता है, इसी को कहा जाता है इम्यूनोसेप्टोसिस। आप याद रखेंगे इम्यूनोसेप्टोसिस, इम्यूनोसेप्टोसिस, इम्यूनोसेप्टोसिस। तो यह आपको याद रखना है कि लिंग का निर्धारण जो होता है, लिंग का जो निर्धारण किया जाता है कि लड़का है या लड़की, जब पता किया जाता है अल्ट्रासाउंड के जरिए तो उस तरीके को क्या कहा जाता है? इम्यूनोसेप्टोसिस कहा जाता है। और जिस झिल्ली में बच्चा बंद रहता है उस झिल्ली को क्या कहा जाता है? इमियोटिक सैक। क्या कहा जाता है? इमियोटिक सैक कहा जाता है। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर? हाँ, हालांकि ये आपका बचा हुआ है क्या है? लीवर। ये क्या बचा हुआ है? लीवर। लीवर जिसको हम क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। तो आपसे हमने पूछा है कि लीवर जो होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि लीवर जो होता है ये किस झिल्ली के अंदर होता है। लीवर जो होता है यानी यकृत जिसको हम जिगर कहते हैं, ये किस झिल्ली के अंदर होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर? अब हम देखते हैं कि यूनिट ऑफ देखेंगे, यानी कि अंगों की प्रमुख इकाई देखते हैं। क्या देखेंगे? अंगों की प्रमुख इकाई, यानी यूनिट ऑफ ऑर्गन्स देखते हैं। यानी हमारे बॉडी के अंदर का जितने भी यूनिट है, जैसे बोला जाता है कि जो पेन बना है कि बहुत सारी चीजों को मिला करके बना है, तो वह सबसे छोटी यानी कि यूनिट इकाई जिसको बोला जाता है वह कौन सा भाग है जिससे ही बना है, वो उसी हम देखते हैं। जैसे हमारा शरीर जो होता है ना, शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट कौन सा है, तो कहा जाता है कि सेल। क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं। इसको मिटा दूं, नोट डाउन कर लिए होंगे, कमेंट करके बताएं। अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों की प्रमुख इकाई, अंगों की प्रमुख इकाई। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ ऑर्गन्स, यूनिट ऑफ ऑर्गन। चलिए ध्यान से देखेंगे क्या देखने वाले हैं? यूनिट ऑफ ऑर्गन्स, यानी जैसे पूछा जाए कि फेफड़ा जो होता है ना ये किस यूनिट से बना होता है, जैसे पूछा जाए कि हार्ट जो होता है ये किस यूनिट से बना होता है, हार्ट किस यूनिट से बना होता है, ये सब पूछा जाएगा। बॉडी, लीवर किस यूनिट से बना होता है, इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि हम जब भी स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर से, इसीलिए आप ऊपर से ही स्टार्ट करिए। कहां से स्टार्ट करेंगे? ऊपर से ही। तो आप कहेंगे कि सर सबसे ऊपर में तो हमारा ब्रेन आ जाएगा, तो चलिए ब्रेन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो नंबर 1 ब्रेन। आपको याद रखना है कि हमारा ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन का यूनिट ऑफ सेल कौन सा है, ब्रेन का यूनिट कौन सा है, तो ब्रेन जो होता है ये न्यूरॉन का बना होता है। किसका? न्यूरॉन। तो नंबर 1 हमारा ब्रेन हो गया, और ब्रेन जो होता है ये न्यूरॉन से बना होता है। ये किससे बना होता है? न्यूरॉन सेल से बना होता है। ब्रेन किससे बना होता है? न्यूरॉन से बना होता है। तो ये हो गया आपका कि ब्रेन जो होता है ये किसका बना होता है? न्यूरॉन। यानी आपसे पूछा जाएगा कि जो ब्रेन होता है ना उसका यूनिट कौन सा है, तो न्यूरॉन। ब्रेन का यूनिट न्यूरॉन, ब्रेन का यूनिट न्यूरॉन। जैसे आप बोलते हैं ना भाई कि लेंथ जो है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। ब्रेथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो उसी तरीके से ये भी एक यूनिट है, यानी कि किसमें
मापा जाएगा वही तो यूनिट है। जैसे हम तेल लेने जाते हैं केजी में, चीनी लेते हैं केजी में, दूध लेते हैं लीटर में, दूध लेते हैं लीटर में, पानी लिया जाता है किस में लिया जाता है, लीटर में लिया जाता है। तो वही उसी तरीके से ये सारा चीज है। चावल लेंगे तो केजी में लेंगे, हर चीज का अलग अलग क्या है, यूनिट होता है। ये किसी चीज का जाकर के आप बाजार जाएंगे और कहेंगे कि हमको 50 न्यूटन आलू चाहिए, क्या वो न्यूटन से समझेगा? अगर वो पढ़ा होगा तभी ना समझेगा। अगर हम बोलेंगे कि 5 केजी आलू दीजिए तुरंत दे देगा, लेकिन कहेंगे कि 50 न्यूटन हमको आलू दीजिए तो क्या समझेगा? कहेंगे कि 5 लीटर हमको क्या चाहिए, प्याज चाहिए, कैसे देगा वो? आप समझिए ना। तो वही हमारा है कि सब चीज का अलग अलग एक यूनिट है। तो उसी तरीके से हमारा ब्रेन का भी एक यूनिट है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। ब्रेन का यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन। ब्रेन का यूनिट न्यूरॉन, ब्रेन का क्या होगा, न्यूरॉन होगा। अब बोलिए, अब आप धीरे धीरे नीचे आइए, धीरे धीरे नीचे आएंगे तो अब आप चले जाइए कहां, थोरेसिक कैविटी में। कहां जाएंगे, थोरेसिक कैविटी। अब आप थोरेसिक कैविटी में जाएंगे तो आप कहेंगे कि थोरेसिक कैविटी में हमारा आता है हार्ट। तो आप याद रखेंगे कि हमारा हार्ट जो होता है ना, ये हार्ट का यूनिट क्या होता है, हार्ट का होता है कार्डियक। हार्ट का क्या होता है, कार्डियक। और आपको याद रखना है दोनों में गड़बड़ नहीं होंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट किस झिल्ली के अंदर आता है तो पेरिकार्डियक, लेकिन जब यह पूछा जाएगा कि हार्ट का यूनिट क्या होगा तो कार्डियक। हार्ट का यूनिट कार्डियक और हार्ट किस झिल्ली के अंदर होता है तो पेरिकार्डियक। तीसरा आप कहेंगे कि सर लंग्स। लंग्स तो आपका लंग्स जो होता है जिसको हम फेफड़ा कहते हैं, तो लंग्स जो होता है ये किसके अंदर होता है, लंग्स। बताइए फटाफट से, लंग्स। लंग्स जो होता है एल्वियोली, एल्वियोली। तो लंग्स होता है एल्वियोली। हार्ट आपने देखा कार्डियक, लंग्स होता है एल्वियोली। अब बताइए, अब आप तो यहां पर आप देख लिए, अब आप कहां जाएंगे, लीवर में जाएंगे। कहां जाएंगे, लीवर में। तो लीवर में आपको याद रखना है कि लीवर का होता है हेपेटिक। क्या होता है, लीवर का हेपेटिक। लीवर किस झिल्ली के अंदर होता है तो लीवर आपका हेपेटिक के अंदर होता है। लीवर किस झिल्ली के अंदर आता है तो लीवर हेपेटिक। लीवर किस झिल्ली के अंदर आता है तो लीवर हेपेटिक के अंदर आता है। लीवर किसके अंदर आता है, हेपेटिक। रिपीट कीजिए ऊपर से कि ब्रेन किस झिल्ली का, सॉरी झिल्ली नहीं है, ये क्या है, कैविटी, ये क्या है, यूनिट है। तो ब्रेन क्या यूनिट, न्यूरॉन। ब्रेन का यूनिट न्यूरॉन होगा। हार्ट का यूनिट कार्डियक, हार्ट का यूनिट कार्डियक होगा। और लंग्स का यूनिट क्या होगा, एल्वियोली। लंग्स का यूनिट क्या होगा, एल्वियोली होगा। और लीवर का यूनिट क्या होगा, हेपेटिक होगा। लीवर का यूनिट क्या होगा, हेपेटिक होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे हम देखेंगे कि किडनी। आगे क्या देखेंगे, किडनी। किडनी, अब देखिए किडनी में आप देखेंगे कि सर किडनी जो होता है ये, इसका यूनिट क्या होगा, किडनी का यूनिट क्या होगा तो इसका होता है नेफ्रॉन। इसका क्या होता है, नेफ्रॉन। तो किडनी का यूनिट नेफ्रॉन। किडनी का यूनिट क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। तो ये आपका हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब हम देखेंगे कि क्या देखेंगे, बॉडी। बॉडी का देख लीजिए, बॉडी। बॉडी का क्या होगा तो बॉडी का आपका सेल हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो आप कहते हैं कोशिका, जबकि हम आपको सेल में पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, आप देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो देखिए 7 नंबर हम क्या देखने वाले हैं, 7 नंबर कहेंगे कि अस्थि यानी कि हड्डी, जिसको हम क्या कहते हैं, बोन। तो कहेंगे कि अस्थि, और अस्थि में कौन सा हो जाएगा, ओस्टियोन। ओस्टियोन। देखिए आप कहेंगे कि सर इधर जो आपने लिखा है सारा अंग्रेजी में है, लेकिन ये अस्थि जो है ना, अस्थि क्यों लिखा गया है, यहाँ पर बोन भी तो लिख सकते हैं। देखिए हम याद करने के लिए लिखे हैं। देखिए आप याद उससे भी करते हैं, लेकिन आपको इससे आसानी होगा, इसीलिए हमने लिखा है कि अ से अस्थि, अ से ओस्टियोन, अ से अस्थि, अ से ओस्टियोन, अ से अस्थि, अ से ओस्टियोन, अ से अस्थि, अ से ओस्टियोन। इसीलिए हम लिखे हैं, ना कि यहाँ पर हम लिख देते हैं बोन। और बोन जो होता है, बोन का यूनिट सेल क्या हो जाएगा, बोन का यूनिट क्या होगा, ओस्टियोन। बोन का यूनिट ओस्टियोन। तो आप सबसे पहले अगर आप ऐसे याद कर लेंगे कि अस्थि में ओस्टियोन, अस्थि में ओस्टियोन, अस्थि में ओस्टियोन, तो ऊपर से रिपीट कीजिए। ब्रेन में न्यूरॉन, ब्रेन जो होता है ब्रेन का यूनिट से न्यूरॉन होगा, ब्रेन का यूनिट न्यूरॉन। हार्ट का यूनिट कार्डियक होगा, लंग्स का यूनिट एल्वियोली होगा, लीवर का यूनिट हेपेटिक होगा, किडनी का यूनिट नेफ्रॉन होगा, और जो है कि बॉडी का यूनिट सेल होगा, अस्थि का यूनिट ओस्टियोन होगा। क्या होगा, ओस्टियोन होगा। तो ये आपका इतना ही इसमें पढ़ना है, कैविटी ऑफ बॉडी। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या बताएंगे, न्यूट्रिशन। क्या बताएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन, पोषण बताएंगे। क्या बताएंगे न्यूट्रिशन में, कि यानी कि विटामिन के बारे में, प्रोटीन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ऊर्जा के बारे में बताएंगे। ऊर्जा लॉस कैसे होगा, ऊर्जा गेन कैसे होगा, इन सभी
सभी के बारे में बताएंगे और डिटेल से आपको समझ में आएगा कौन सी फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे प्राप्त होगा, प्रोटीन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इन सभी के बारे में बताएंगे और डिस्ट्रॉय कैसे होता है ये भी बताएंगे। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बात आप देख लीजिए कि ये जो आप किडनी देख रहे हैं, जो नेफ्रॉन, आप बताइए कि मरा हुआ कोशिका को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। बताइए, हम बताए थे कि नहीं? आपको हम सेल में आपको पढ़ाए थे। अगर आपको याद होगा तो याद होगा, और नहीं होगा तो वो भी अच्छी बात है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।